लास्ट टॉपिक हमने देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है ना। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है और उसमें मेनली बेसिक फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से सिस्टम मिलकर ये पूरा सिस्टम चलाते हैं, ठीक है ना। तो और उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर बात करते हैं तो उसके अंदर मेनली ये सब पार्ट आते हैं, ठीक है ना। उससे पहले आएगा नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल पता है आपको, नाक के जो आगे छिद्र होते हैं नसा छिद्र बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, नासा छिद्र हिंदी में बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। यहाँ पे दो छेद होते हैं जिससे क्या होते हैं हम सांस को अंदर लेते हैं। बेसिकली यह रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। अगर हम इसको बंद कर देंगे मुंह से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब पार्ट नहीं बट उसमें हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं। अब क्या होता है नोस्ट्रिल में, क्या होता है आपने देखा होगा अंदर पतले पतले बाल होते हैं, ठीक है। बाल का काम क्या होता है, जैसे हम कहीं धूल मिट्टी कण में निकल रहे हैं, ठीक है ना, कहीं बहुत धूल उड़ रही है तो क्या होगा, सारा धूल अंदर जाएगा। अगर वैसे ही अंदर पहुंच गया तो क्या होगा, हमको यहाँ पे बीमारी लग सकती है, वहां पे जमा हो जाएगा और हमको खांसी उसी लग सकती है। इसलिए क्या होता है बाल में क्या होते हैं, बाल से क्या होता है बड़े बड़े पार्टिकल उसमें क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे और बहुत ही क्लीन एयर क्या होगा अंदर जाएगा। मतलब क्या करेगा, फिल्टर काम करेगा। कौन, हमारे जो यहाँ पर एयर होते हैं। इसके अलावा अपर पार्ट में क्या होता है, म्यूकस लेयर होती है। क्या होती है, म्यूकस लेयर, ठीक है। उसका काम क्या होता है, उसमें छोटे पतले पतले ऐसे सेल्स होते हैं जो लिक्विड निकालते रहते हैं, कंटिन्यू चिपचिपा पदार्थ निकालते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसका काम क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल है हवा के अलावा उसको वो चिपका लेते हैं और केवल हवा को अंदर जाने को अलाउ करते हैं। बाद में क्या, कई बार हम लोग कुछ दिन बाद सूखने में उसको निकालते हैं, कभी देखो निकाल करते हैं। तो क्या होता है वो सब डस्ट पार्टिकल जो अंदर जाते रहते हैं वो उसको वहां पे जमा हो जाते हैं, बाद में इसको हम लोग सूखने के बाद निकाल देते हैं, ठीक है। अंदर केवल क्या रहती है, प्योर हवा। ये पूरा सिस्टम मेंटेन है। अब आएगा नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में क्या होता है, देखो कभी भी हमारे आसपास का माहौल क्या हो गया, ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है। उसी प्रकार में क्या होगा, हवा और ठंडी गर्म जाएगी तो हमारी बॉडी के लिए वो हवा हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्या करता है ये जो नेजल कैविटी होता है, वो हवा को मॉइस्चर मिलाकर या फिर किसी प्रकार मेंटेन करता है, हवा का टेम्परेचर को हमारी बॉडी टेम्परेचर के बराबर मेंटेन करता है, ठीक है। कभी भी आप सांस छोड़ोगे देखोगे हवा का जो तापमान होगा वो 37 के आसपास ही होगा, उसको मेंटेन करने का काम करता है नेजल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट आएगा फायरिंग्स। अब फायरिंग्स क्या होगा, फायरिंग्स कुछ नहीं, ये पूरा एरिया है जिसे बोलते हैं फायरिंग्स। क्या ये फायरिंग्स है, जो पार्ट नाक के सामने है उसे बोलेंगे नेसोफायरिंग्स, जो पार्ट ओरल कैविटी के सामने उसे बोलेंगे ओरिंगोफायरिंग्स, और जो पार्ट हमारे लैरिंग्स के पास है उसे बोलेंगे लैरिंगोफायरिंग्स। फायरिंग मतलब ये पूरा जो कैविटी है, जो पाइपलाइन है, जो सिस्टम है पूरा ये खाली जगह उसे बोलेंगे फायरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब आएगा लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब हमारा ये साउंड बॉक्स, ठीक है। ट्रेके के ऊपर क्या होता है, हमारा साउंड बॉक्स होता है। उसका काम क्या होता है, वॉइस को प्रोड्यूस करना, केवल आवाज को बनाना, न कि आवाज को क्लियर करना। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक जो हमारा लैरिंग्स होता है वो केवल साउंड को प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। और जीभ क्या करती है, हमारे साउंड को मॉड्यूलेट करती है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ वो हमारी जीभ कर रही है, हमारा बॉक्स नहीं कर रहा, बॉक्स केवल साउंड बना रहा है, ठीक है। तो डम 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 ढोल बजा से बजता है ना, उससे क्या होता है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसको एक सिस्टम में कन्वर्ट कौन कर रही है, हमारी जीभ कर रही है। दोनों मिलकर करते हैं स्पीच को मॉड्यूलेट करता है। अगर आपकी जीभ कट जाए तो आप बोल नहीं सकते, केवल आवाज निकलेगी, उसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। क्या आएगा, लैरिंग्स आ गया, मतलब साउंड बॉक्स जो यहाँ पे। और यहाँ पे दवाई क्या होता है, किसका बना होता है, कार्टिलेज का। कार्टिलेज मतलब जो कान का जो हड्डी देख रहे हो ना, एकदम सॉफ्ट हड्डी है, बोन थोड़ा टाइट है, मसल से टाइट है लेकिन कैसा है, हड्डी से नरम है, इसे बोलते हैं कार्टिलेज बोलते हैं। तो कुछ जगह ऐसे तभी यहाँ क्या किसी ऐसा मार दिया तो क्या हो जाएगा, टूट सकते हैं हड्डी को, तो इसलिए उसको सॉफ्ट बनाया गया है, लड़का खाने पे थोड़ा सा बर्दाश्त कर सके, ठीक है ना। अब नीचे आएंगे, जो उसके नीचे जो पाइप होगी उसे बोलेंगे ब्रोंकाई, सॉरी उसे बोलेंगे, जो उसके नीचे पाइप होगी उसे बोलेंगे ट्रेकिया। कंटिन्यू पाइप को ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया मतलब विंड पाइप या फिर श्वास नली। उसके ऊपर क्या होता है, कार्टेज का ही सी शेप का छल्ला होता है, ऐसे सी शेप का ऐसा ऐसा यहाँ पे छल्ले लगे होते हैं, एक इस साइड से एक इस साइड से छल्ले लगे होते हैं, ठीक है। तो काम क्या होता है, कभी देखा बाबा रामदेव लोग क्या कहते हैं, जोर से सांस लेते हैं तो क्या होता है, अगर इतनी जोर से सांस अंदर खींचोगे तो क्या होगा, अगर पाइप में ये कार्टेज नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो पाइप पिचक जाएगी और सांस अटक जाएगी और आदमी निपट जाएगा। इसलिए क्या होता है, वो कार्टेज का छल्ला होता है जो पाइप को दबाने से रोकता है, पूरा ब्लॉक होने से रोकता है। कार्टेज क्यों है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, हड्डी टूट जाएगी, इसलिए यहाँ पर कार्टेज का सी शेप का छल्ले लगे होते हैं। इसके अंदर ट्रैके के अंदर पूरी पाइप में लगे होते हैं, जिससे वो हमारा पाइप हवा लेने जोर सांस लेने से पिचक न जाए, ठीक है ना। तो ट्रेकिया, अब ट्रेकिया जो
आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ जाती है। कहाँ पर? फिर छाती के आसपास यहाँ पर दो भागों में आकर बढ़ जाती है, उससे बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं इसको। अब ब्रोंकस दोनों अलग अलग लंग्स के अंदर इंटर करती है, एक इस साइड जाती है और एक इस साइड जाती है। जैसे इसके अंदर एंटर करेगी ये बढ़ जाएगी, एक दो दो, ठीक है, इसे बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। अब ये मेन पाइप दो भागों में बढ़ गई, ऐसे दो भागों तीन भागों में बढ़ गई, यहाँ पर तीन भागों में बढ़ती है, तो ब्रोंक्यूल्स। इसका फिर क्या होगा? प्राइमरी फिर डिवाइड होगी और क्या बनाएगी? सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। सेकेंडरी के बाद फिर से डिवाइड होकर क्या बनेगी? टर्सरी बनाएगी। टर्सरी के बाद क्वार्टरनरी, फिर क्या आएगा? टर्मिनल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी और टर्मिनल। मैंने यहाँ पे कम दिखा, जगह कम थी इसलिए टर्मिनल होता है, ठीक है। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहाँ खुलते हैं? एल्वियोलस में। कहाँ पे? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब जो जहां पर लास्ट जो इसकी एंडिंग होती है उसे बोलते हैं एल्वियोलाई बोलती है। एयर सैक मतलब कि वाइड पोस्ट हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है। इसकी एंडिंग कहाँ होती है? एयर सैक के अंदर होती है, ठीक है। ये ट्रेकिया, ब्रोंकस बदला, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी और फिर टर्मिनल। टर्मिनल कहाँ खुलता है? एल्वियोलाई के अंदर खुलता है। अब आता है हमारा लंग्स। लंग्स ही क्या है? हमारा मेन सिस्टम का पार्ट है। जैसे हमारे सर्कुलर सिस्टम में क्या था? हमारा हार्ट था, वैसे लंग्स क्या है? हमारे सिस्टम का मेन पार्ट है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो लंग्स दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। अभी राइट कैसा होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके अंदर तीन लाइन गई होती है, पाइप यहाँ पे होती है 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, ऐसे यहाँ पर तीन लोग होते हैं, 1 2 और 3। लेफ्ट का सांप कैसा होता है? यहाँ पे एक और यहाँ पे दो ही होती है। क्यों? क्योंकि ये छोटा होता है और यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा होता है इस टाइप से, ऐसे, ठीक है। ये दोनों हड्डी का पे गड्ढा होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं कार्डियक नोज। क्या बोलते हैं? कार्डियक नोज। यहाँ पर हमारा हार्ट बैठा होता है दोनों लंग्स के बीच में, गड्ढा होता है, जगह होती है, इसे बोलते हैं कार्डियक नोज। क्या होता है? ये हमारा छोटा होता है। तो इसमें क्या होते हैं? 2 लोब। इसमें कितने होते हैं? 3 लोब। लोब मतलब ऐसे भाग करने पे 3 भागों में बढ़ जाएंगे, ये 2 भागों में बढ़ता है, ठीक है ना। ये हमारा सिस्टम का पार्ट हो गया। अब एक होता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम एक मसल का ऐसी एक लेयर होती है, ठीक है, जो हमारी अपर थोरेसिक कैविटी, डाउन कैविटी को अलग करती है, ठीक है। मतलब ये वाला भाग और ये वाले भाग को दोनों को अलग करने का काम कौन करती है? डायफ्राम करती है। डायफ्राम काम क्या होता है? एक मसल होती है, जब सांस छोड़ते हैं क्या होता है? ये मसल ऐसे उठती है और हमारा जो सांस होता है वो बाहर निकलता है, ऐसे डोम शेप का होता है। ये कैसा होता है? डोम शेप मतलब ऐसे झुका होता है। यही अंदर आता है और यही क्या होता है? बाहर जाता है। उठता है तो क्या सांस बाहर जाती है, अंदर आता है सांस अंदर खींचती है। मैं बताऊं कैसे मैकेनिज्म काम कैसे करता है उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? सिस्टम हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे हमारा वर्क करता है, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट आता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन हमेशा एक लेयर में पैक होते हैं, ठीक है। हर एक लेयर में होता अलग अलग होता है। यहाँ क्या होता है? जो लेयर बोलते हैं प्लूरल कैविटी। इसमें क्या भला होता है? प्लूरल फ्लूइड। कोई ऐसा धक्का मारता है तो सीधा लंग्स को चोटने लगती है, तो क्यों नहीं लगती है? क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है प्लूरल फ्लूइड वो झटके को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड और प्लूरल कैविटी, ठीक है। ये हमारा पूरा बेसिक कौन कौन से सिस्टम है, कैसे कैसे काम करते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि हाउ वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा ऑर्गन उसमें पार्ट करते हैं, कैसे काम करता है, कैसे ब्रेन कंट्रोल करता है, इसके बारे में लोग अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए।